आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उन्नति की अर्चना फेज़ 3 में हम प्राथमिक स्तर में जो हमें राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राइमिंग वर्ड्स में एक जैसे वर्ड्स से मिलती जुलती जो ध्वनियाँ हैं उससे मिलते जुलते शब्दों को हम पढ़ेंगे और वो कैसे बनते हैं उनको भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बैट, कैट, फैट, हैट, मैट, पैट, रैट, सैट, वैट। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे ये बनते हैं। कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे। एट, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आ जाएगा तो वहाँ का उच्चारण ए हो जाएगा। बा, एट, बैट। इसी तरह कैट, हैट, एट, हा, एट, हैट, पैट, रैट, सैट, इस तरह से हम एक बार फिर से जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। ये हमारे साथ अब पढ़ेंगे। बैट, कैट, फैट, हैट, मैट, पैट, रैट, सैट, टैट, वैट। तो इस तरह से जो हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं जिनकी ध्वनियाँ एक जैसी हैं उनको हमने सीखा है। अगला जो राइमिंग वर्ड है हमारा वो कैप है। यहाँ पर भी जो नियम हमने आपको बताया था कि जब ए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आएगा, यानी दो व्यंजन के बीच में ए आ जाएगा तो उसकी ध्वनि ए हो जाएगी। का, ऐप, कैप, गैप, लैप, मैप, नैप, टैप। तो इसको भी बनाने के लिए हम कुछ अक्षरों का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद गैप हो जाएगा। गा, ऐप, गैप। इसके बाद नैप, नैप। इसी तरह लैप, एल और पी के बीच में ए आएगा तो लैप। इसी तरह मैप, टैप। इस चित्र से भी आप देख सकते हैं टैप। आइए इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। कैप, डैप, गैप, हैप, लैप, मैप, नैप, रैप, पैप, सैप, टैप, यैप। अब इसके बाद जो अगला राइमिंग वर्ड है वो बिन है। आई, इसी तरह जब आई आएगा तो उसका उच्चारण कैसे होगा इसको हम समझते हैं। और हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं बिन का। आई जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आएगा तो उसका ई उच्चारण होगा। ब, इन, बिन। इसी तरह फिन, फिन। इसके बाद पिन, इसके बाद टिन,
बाद विन। तो आई जब बीच में आ रहा है दो कॉन्सोनेंट यानी दो व्यंजनों के बीच में, तो उसका उच्चारण ई हो रहा है, विन। आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम फिर से। बिन, फिन, किन, पिन, रिन, सिन, टिन, विन। अगला जो राइमिंग वर्ड है वो देन है। अब यहां पर ई आएगा, एन, बेन, बेन, ए की मात्रा निकलेगी। इसी तरह एम लगाएंगे तो मैन बन जाएगा, पी बनाएंगे तो पेन बन जाएगा। इसी तरह येन, जापान की मुद्रा को येन बोलते हैं, वो बन जाएगा येन। इसी तरह जैन, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनको जैन बोलते हैं जापान में। तो इस तरह से ई जब हमारा बीच में आएगा तो ए की मात्रा बनेगी, हिंदी वाले ए की। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक बार फिर से, जैसे हमारा डैन, हैन, मैन, पेन, टेन, जैन। इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम। बैन, फैन, डेन मीन्स गुफा, उसके बाद जैन, हैन, कैन, मैन, पेन, सेन, टेन, वैन, एन, जैन। और जो हमारा आखिरी है राइमिंग वर्ड, उसमें ओ के साथ हम देखेंगे, ओ आ रहा है और पी आ रहा है। यहाँ पर पॉप, मॉप, फ्लॉप, टॉप, हॉप, कॉप, लॉप। हॉप माने क्या होता है, जब कोई जानवर या पक्षी अपने सभी पैरों को उठा करके कूदता है तो वो हॉप कहलाता है, या कोई आदमी एक टांग पर कूदता है तो उसे हॉप बोलते हैं। इसी तरह हम इसमें वर्ड्स को जोड़ते हैं। इसमें हॉप होगा, ओ अगर बीच में आ रहा है दो व्यंजनों के बीच में सॉरी, तो उसे हॉप पढ़ेंगे, आप, हॉप। इसी तरह सी लगाएंगे तो कॉप पढ़ेंगे, कॉप। इसी तरह एफ लगा देंगे तो फॉप, टी लगा देंगे तो टॉप, लट्टू। तो इनको एक बार फिर से पढ़ते हैं, इनको समझते हैं। हमने इसको समझ लिया, इसका उच्चारण कैसे होगा, क्या इसमें ध्वनि आएगी, बॉप, कॉप, डॉप, फॉप, हॉप, लॉप, मॉप, पॉप, टॉप। टॉप माने लट्टू या पर्वत की चोटी। तो हमारे जो राइमिंग वर्ड्स थे पहले, उनको हमने देख लिया है, और अगले वीडियो में जो हमारे और राइमिंग वर्ड्स जो हमको दिए हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे वीडियो आज आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।